हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आईटी हेल्प डेस्क। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। आप अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, कोई भी इवेंट रिलेटेड फॉर्म, वेबनेयर का इन्विटेशन का फॉर्म बना सकते हैं, किसी तरह के भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्विज बना सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। आपके वेबसाइट के लिए आप गूगल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, एफबी के किसी भी पोस्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूट्यूब के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में आप गूगल फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी है एक ईमेल आईडी, जीमेल आईडी आपको लगेगा और आप फ्री में एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस बार में google.com/forms में जाइए। अपने जीमेल आईडी पे लॉगिन करने के बाद आप google.com/forms पे जाना होगा आपको। google.com/form में जाने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले से प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं। अगर टेम्पलेट गैलरी पे हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारा टेम्पलेट, प्री डिफाइंड टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए, वर्क के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए। बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं। सो पहले हम लोग एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज करके एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और देखेंगे कैसे उस कॉन्टैक्ट फॉर्म से हम डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में। उसके बाद हम लोग स्क्रैच से, मतलब एकदम बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो गूगल फॉर्म इंटरफेस में आने के बाद आप लोगों को ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा गूगल फॉर्म में आने के बाद। सो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट बने हुए हैं। वहां से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला टेम्पलेट, प्री डिफाइंड टेम्पलेट हम लोग यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। कोई भी फाइल नेम आप लोग दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद आपको एक टाइटल देना है, अपने हिसाब से एक टाइटल दे दीजिए, मतलब किस चीज के ऊपर आप लोग ये फॉर्म बना रहे हैं, एक टाइटल डालना पड़ेगा। टाइटल के साथ मैं रिकमेंड करूंगा एक डिस्क्रिप्शन भी देना चाहिए फॉर्म के ऊपर, कि यूजर को देख के इसके बारे में डिटेल पता चले किस बारे में ये फॉर्म बनाया गया है, तो उनको आसानी हो अपना डेटा देने में। नेक्स्ट देखिए ये सारे प्री डिफाइंड जो फील्ड से बनाए हुए हैं, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारे प्री डिफाइंड फील्ड्स है जो ऑलरेडी बनाया गया है। यहाँ से हम लोग चाहे तो कोई फील्ड ऐड कर सकते हैं। देखिए नेम, ईमेल, एड्रेस, ये सारे फील्ड के बगल में हम लोग एक रेड एस्ट्रिक साइन देख पा रहे हैं, क्योंकि वो सारे फील्ड मैंडेटरी है। लेकिन फोन नंबर के बगल में एस्ट्रिक साइन नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग मैंडेटरी या रिक्वायर्ड फील्ड बनाते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा और ये रिक्वायर्ड टैब को ऑन कर देना पड़ेगा। अगर चाहे तो हम लोग कोई फील्ड ऐड भी कर सकते हैं प्लस में क्लिक करके। सो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हूं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कैसा क्वेश्चन होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जब स्क्रैच से बनाना सीखेंगे इसी ट्यूटोरियल में, तब देखेंगे कैसे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन बनाते हैं या ऑप्शन डालते हैं। ये फॉर्म क्रिएट होने के बाद हम लोग इसको थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं। पहले देखते हैं यूजर के प्रोस्पेक्ट से ये कैसे दिखेगा। एक यूजर जब इस फॉर्म को देखेगा तो ऐसे दिखेगा। सो हम चाहे तो इसके हेडर के ऊपर एक इमेज लगा सकते हैं। ये डिजाइन पैलेट इसलिए हम यूज कर सकते हैं। थीम कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। इमेजेस में जाके ऑलरेडी कुछ प्रीडिफाइंड इमेजेस दिए हुए हैं, आप वो प्रीडिफाइंड इमेज यूज कर सकते हैं, या तो यहां से अपलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम से इमेज। तो हम लोग
जो दिया हुआ है प्री डिफाइंड इमेज, वही से एक इमेज यूज कर रहे हैं। और ज्यादा इसको डिजाइन नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग चाहे तो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। चाहे तो थीम कलर भी मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये देखने में ऐसे लग रहा है। सो इसके बाद हम लोग अगर रेस्पॉन्स ऑप्शन में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, क्योंकि किसी यूजर ने अभी इस पे अपना डेटा नहीं डाला है, मतलब इसको यूज नहीं किया है, इसलिए रेस्पॉन्स 0 दिखा रहा है। यहाँ पे रेस्पॉन्स तभी दिखाएगा जब कोई रेस्पॉन्स डालेगा। तो सेंड बटन में क्लिक करके हम लोग ये फॉर्म को अभी सेंड कर सकते हैं। ये फॉर्म हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, एम्बेड करके भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम लोग डाल सकते हैं, बल्क में कॉमा देके ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ईमेल का सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कुछ मैसेज थोड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से लिंक आप लोग यूज कर सकते हैं, जो मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने में के बाद एक लिंक आएगा, एक इस लिंक को हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करके। जब हम लोग शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेंगे ये लिंक छोटा हो जाएगा। इसको कॉपी कर ले लिंक। जैसे कि मैंने बताया था कि गूगल फॉर्म आपको एक्सेस करने के लिए आपको ये मैंडेटरी है, आपको एक जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ होना पड़ेगा, नहीं तो आप फॉर्म एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं अभी कि यूजर, मानिए कोई भी यूजर डेटा इनपुट कर रहा है, फॉर्म यूज कर रहा है। हालांकि सारे फील्ड्स मैंडेटरी है, इसलिए ये मैंडेटरी फील्ड्स में डेटा डालना ही पड़ेगा, नहीं तो सबमिट सक्सेसफुली नहीं होगा। ये क्वेश्चन और कमेंट्स वाला सेक्शन मैंने मैंडेटरी नहीं बनाया। अगर कोई यूजर ये वाला सेक्शन में कुछ डेटा इनपुट नहीं भी करता है तो भी सबमिट बटन काम करेगा, मतलब आपका डेटा सबमिट हो जाएगा, यूजर का डेटा। ये डेटा इनपुट करने के बाद जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो उसको एक मैसेज दिखाएगा कि उनका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अभी जब हम लोग एडमिन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रेस्पॉन्स दिखा रहा है, क्योंकि एक ही यूजर ने अभी तक रेस्पॉन्स डाला है। यहाँ से हम लोग पूरा डेटा देख सकते हैं, यूजर जो जो डेटा उन्होंने इनपुट किया है। और इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक एक्सेल शीट में, मतलब गूगल स्प्रेडशीट में इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गूगल शीट में एक्सपोर्ट करने के लिए इस बटन को आप लोग प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप तो एक तो न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, या तो पहले से बना हुआ कोई स्प्रेडशीट में डेटा अपेंड कर सकते हैं। हम लोग न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए स्प्रेडशीट में सारा डेटा ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसे बहुत ही इजीली हम लोग एक फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रैच से, मतलब शुरू से एक ब्लैंक फॉर्म को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये तो हम लोगों ने एक टेम्पलेट यूज किया था। ब्लैंक फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को गूगल फॉर्म्स के इंटरफेस में आना पड़ेगा, फिर वहां से हम लोग जाएंगे ब्लैंक ऑप्शन में। देखिए पूरा ब्लैंक आ गया, कोई भी प्रीडिफाइंड कोई भी फील्ड बना हुआ नहीं है। आपको एक ही तरह फाइल नेम देना पड़ेगा, एक टाइटल डालना पड़ेगा आपको, टाइटल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन डालना स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन सा फील्ड आप लोग रखना चाहते हैं। नेम ये तो एक शॉर्ट टाइप का आंसर आप रख सकते हैं या पैराग्राफ रख सकते हैं, ये तो मल्टीपल चॉइस नहीं होगा। कभी कभी गूगल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है टाइप, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से सेट करके दें
कि क्वेश्चन टाइप क्या है आपका। नेम, ईमेल आईडी, ये सब फील्ड आप लोग रख सकते हैं, अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं आपको, आपका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको रखना चाहिए। मोबाइल नंबर को मैं एक लेंथ पे सेट कर दूंगा कि मिनिमम 10 कैरेक्टर अगर कोई इनपुट करेगा तभी वही मोबाइल नंबर ये इनपुट के हिसाब से लेगा। यहाँ पे आप एक कस्टम एरर मैसेज दे सकते हैं, अगर कोई 10 डिजिट के नीचे उनका मोबाइल नंबर लिख के सबमिट करना चाहे तो उनको ये एरर मैसेज शो करेगा, जो एरर मैसेज मैं अभी टाइप कर रहा हूं। नेक्स्ट में हम लोग एक क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब ऑप्शंस रखेंगे कुछ। सिमिलरली एक ही बात है, मल्टीपल चॉइस या चेक मार्क वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक ही टाइप का है। आप अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा अगर मैं अभी दिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको ऑप्शंस देना पड़ेगा, जो जो ऑप्शन आप लोग रखना चाहते हैं। अगर ऑप्शन के जगह आप लोग लिख के देना चाहते हैं, यूजर लिख के अदर कोई ऑप्शन इनपुट करे तो ऐड अदर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। हम लोग फील्ड्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत ही इजी तरह से हम लोग फील्ड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो लगभग बन चुका है हमारा ये फॉर्म। हम फॉर्म को डिजाइन करेंगे। डिजाइन तो हालांकि बहुत कुछ नहीं कर सकते, हम लोग हेडर में एक इमेज दे देंगे और थीम का कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही रहना दे सकते हैं। फॉन्ट साइज वगैरह भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेंड पे जाके जैसे मैंने पहले वाला भी दिखाया कि हम लोग ईमेल आईडी में डायरेक्ट ये फॉर्म सेंड कर सकते हैं, या तो लिंक शेयर कर सकते हैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, कहीं पे भी, या ईमेल में भी यह लिंक आप लोग शेयर कर सकते हैं। अपने वेबसाइट में ये एम्बेड कर सकते हैं। पहले जैसे हम लोगों ने डेटा, अगर कोई आएगा तो जैसे हम लोगों ने डेटा को एक्सपोर्ट किया था वैसे ही हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को एक लाइक दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप लोग कमेंट में बताइए क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन सॉल्व करूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।